बैटल ऑफ बंगाल की सीरीज में झलक डिजिटल की टीम पहुंची है हावड़ा उत्तर से भाजपा प्रत्याशी उमेश राय जी के पास। स्वाभाविक है कि उमेश राय जी का ये तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जब 2021 में इन्होंने चुनाव लड़ा था तो इनकी जीत का अंतर बहुत कम था। लगातार जो इनके इरादे हैं मजबूत हैं और हावड़ा उत्तर को हिंदी भाषी सीट के रूप में माना जाता है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस के गौतम चौधरी इससे पहले चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन इस बार भी उमेश राय जी के हौसले बुलंद है, क्योंकि वोट का जो प्रतिशत था वो बहुत कम था। 5,522 वोट कोई विधानसभा चुनाव में बहुत महत्व नहीं रखता है। स्वाभाविक है कि इनके इरादे बुलंद है और ये चाहते हैं कि इस बार इन राजनीतिक की जो हावड़ा उत्तर की पिच हो वो उमेश राय की हो। हमारे साथ मौजूद हैं झलक डिजिटल पर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, आपका बहुत स्वागत। सबसे बड़ा सवाल कि पार्टी ने आपके ऊपर तीसरी बार विश्वास किया। देखिए, मैं जब पहली बार उत्तर हावड़ा से उम्मीदवार बना था 2011 में, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड इस सीट पर लगभग 4,600 वोटों का था। और 2011 में जब तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम में नेक टू नेक लड़ाई चल रही थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की जनता ने 16,494 मत देकर बीजेपी के ऊपर भरोसा किया था और मुझे अपना नेता माना था। 2016 के चुनाव में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 30,000 वोट मिला और मैं पार्टी ने जब मुझे 2021 में उम्मीदवार बनाया तो मतदान के दिन 27 बम चले, मकानों में ताले बंद किए गए, मतदाताओं को सड़क से पीट कर भगा दिया गया, मतदान केंद्र जाने से रोका गया। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को 66,053 मत मिले और बूथ लूटने के बाद तृणमूल कांग्रेस 5522 वोट से चुनाव जीतती है। पूरे 5 साल तक यहाँ की जनता ने मुझे अपना विधायक मानकर ही मेरे साथ संपर्क साधा और मैं भी एक विपक्ष के नेता होने के नाते मैंने उत्तर हावड़ा की अलग अलग समस्याओं को लेकर निरंतर सत्ता के ऊपर दबाव बनाया, लोगों की समस्या का समाधान कराया और इनके कुकृतियों को उजागर करने का काम किया। चाहे वो उत्तर हावड़ा में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो, चाहे उत्तर हावड़ा के लोगों की स्वास्थ्य सुविधा का बात हो, चाहे यहाँ का शिक्षा का बात हो, जल जमाव, जल निकासी, पेयजल जैसी समस्या हो, मैंने हमेशा से इन सारे विषयों पर मुखर रहकर अपना प्रतिवाद किया है और लोग मुझे अपना नेता मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर एक बार फिर से भरोसा किया है और वो भी ऐसे समय में किया है जब इस उत्तर हावड़ा में 234 बूथ वाले उत्तर हावड़ा में, जहां 2021 में 2,21,000 मतदाता थे, आज SIR के बाद मृत वोटर, डबल एंट्री वोटर, नो ट्रेस वोटर का नाम कटा है 60,000 से अधिक। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिन वोटरों के नाम पर छप्पा मारकर तृणमूल जीतती थी, उनका वो वोट बैंक ही खत्म हो गया है। तो तृणमूल कांग्रेस का स्वाभाविक रूप से घबराना, अपने कार्यकर्ताओं के सामने घुटने पर आकर नतमस्तक होना, अल्पसंख्यक समुदाय के वोटरों के पास जाकर झूठा मगरमच्छ के आंसू बहाना, तुष्टीकरण की राजनीति करना, गुंडों को प्रश्रय देना, नौजवान बेरोजगारों को हथियार पकड़ाकर उन्हें गंदी राजनीति की ओर ढकेलना, ये तृणमूल कांग्रेस को उत्तर हावड़ा में भारी पड़ेगा। उत्तर हावड़ा की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस करती है। पिछले 3 चुनाव में 3 तरह के विधायक जीते तृणमूल कांग्रेस के और ये 15 साल के पूरे कार्यकाल में उत्तर हावड़ा की लाखों जनता के लिए, यहाँ के नौजवानों के लिए एक कॉलेज नहीं बना पाई, एक ITI इंस्टीट्यूट नहीं बना, एक पॉलिटेक्निक नहीं बना, एक अस्पताल नहीं बना, एक ढंग का स्वास्थ्य केंद्र नहीं बना। यहाँ के सारे मैदान, पार्क तृणमूल कांग्रेस के कब्जे में चले गए। राजनीति का आलम ऐसा है कि सिर्फ लोगों को डराना, धमकाना, कट मनी लेना और गुंडों के बल पर राजनीति करना ही उत्तर हावड़ा की पहचान रह गया है। और इस बार तो आश्चर्य तब हुआ जब अभी पिछले दिनों ही पिलखाना में एक मर्डर होता है और उस मर्डर की घटना के बाद उत्तर हावड़ा का एक व्यक्ति कहता था कि इस बार उत्तर हावड़ा के विधायक को सबक सिखाएगी तृणमूल कांग्रेस, तुझे टिकट नहीं देगी। लेकिन अभिषेक बनर्जी का भरोसा अभी भी इस तरह के लोगों पर ही है जो समाज को गंदा करते हैं। तो जनता सबक सिखाएगी। 29 अप्रैल को उत्तर हावड़ा में सार्थक परिवर्तन के लिए लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे और पश्चिम बंगाल में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। जो सरकार डबल इंजन की सरकार होगी, उत्तर हावड़ा के लोगों का जो इतने दिनों का सपना रहा है वो सारा सपना साकार होगा।
तृणमूल सरकार की बहुत सारी योजनाएं और आज ममता बनर्जी अपना मैनिफेस्टो जारी करने जा रही हैं। स्वाभाविक है कि उस मैनिफेस्टो में निश्चित कुछ न कुछ बंगाल के लिए होगा, उसको लेके क्या कहें? देखिए, ये पश्चिम बंगाल की जो सरकार है ये दिवालिया सरकार है। जो सरकार अपने कर्मचारियों को समय से तनख्वाह नहीं दे पाती है, जो सरकार अपने कर्मचारियों को राष्ट्रीय स्तर पर जो डीए दिया जाता है वो नहीं दे पाती है। इनके सरकार में परमानेंट नौकरियां बंद हो गई हैं। जो सरकार नौकरी बेचती है, जो सरकार नीचे जमीन से लेकर आसमान तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो सरकार के अब किसी तरह के कोई वादे पर जनता भरोसा करने वाली नहीं है। किसके घर में बेटी नहीं है? उनको अपने बेटी की चिंता नहीं है। लक्की भंडार लेकर उनका परिवार चलेगा। अरे बेटी सुरक्षित रहेगी तब ना लक्की भंडार चाहिए। आपके घर का बेरोजगार को नौकरी चाहिए कि 1500 रुपया का भत्ता चाहिए? ममता बनर्जी को यही आता है, क्लबों को पैसा देना, दुर्गा पूजा के पंडालों को पैसा देना और भत्ता देना। इसी के बल पर वो राजनीति करते हैं। और पश्चिम बंगाल के लोगों ने मन बना लिया है कि हमें भत्ते की सरकार नहीं चाहिए, हमको अपने अधिकार देने वाली सरकार चाहिए। और वो सरकार तभी हो सकती है, लोगों के सपने को साकार करेगी, जब पश्चिम बंगाल में डबल इंजन की सरकार बनेगी। जब पिलखाना, अभी कुछ दिन पहले जब पिलखाना कांड हुआ था, तो आप उस समय काफी उग्र थे। जिस तरह आपका रिएक्शन जो था वो सोशल मीडिया पर और बहुत सारी जगहों पर लगातार देखा जा रहा था। देखिए, जब आप जहाँ रहते हैं और वहाँ का माहौल जब बिगड़ता है, स्वाभाविक रूप से आपका रोष होना स्वाभाविक है। मेरा पूरा इलाका आज नशे में धुत हो गया है। खुलेआम सड़कों पर गांजा बिकना, शराब बिकना, नया पूरा का पूरा जनरेशन नशा के गिरफ्त में चला गया है। इसके खिलाफ क्या यहाँ के जनप्रतिनिधि को नहीं बोलना चाहिए? लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं सुधारनी चाहिए? पुलिस को सक्रिय नहीं होना चाहिए? नौजवानों के हाथ में हथियार पकड़ाकर, जो कभी आज से 20 साल पहले जो घटनाएं बंद हो चुकी थी, ऐसा अपराध दिन दहाड़े भोर में दो लोग आते हैं और एक आदमी को गोली मार देते हैं। जिसको गोली मारते हैं वो 5 दिन पहले 20 लोगों को लेकर उसको मारने के लिए खोजता है। ऐसा हवड़ा हमको नहीं चाहिए। लोगों को समझ में आ गया है कि हमारा जो विधायक है वो गुंडों के बल पर राजनीति करना चाहता है, गुंडों को प्रश्रय देता है, इसके खिलाफ उसको खड़ा करना, उसके खिलाफ उसको खड़ा करना। इसी चक्कर में आज हमारे इलाके का माहौल बिगड़ा है। हाँ, ये बात जरूर है कि जिनको राजनीति करना है वो राजनीति करते हैं। मैंने तो जनता की आवाज़ उठाई, अपने इलाके के दर्द को लोगों के बीच बयां किया और तथ्य प्रमाण के साथ किया। आज भी पुलिस के पास जो जानकारी है उससे अधिक जानकारी मैंने पुलिस को देने का काम किया। लेकिन चूंकि विषय सारा सत्ताधारी पार्टी से जुड़ा हुआ था, इसलिए मामला रफा दफा हो गया। आपके कहने का मतलब है कि वर्तमान विधायक का उसमें पूरा हाथ था? हाँ, आप ठीक से पूरे विषय को अगर आप देखेंगे तो जिसने हत्या किया वो गौतम चौधरी जी का अति प्रिय था। उसके कार्यक्रम में जाकर गौतम चौधरी जी और उनके कई और पार्षद, MIC, वो उसकी इतनी बड़ाई कर रहे थे कि ममता बनर्जी का सपना पूरा कर रहा है हारून बच्चों को शिक्षा देने का, जो ममता बनर्जी का सपना है। ममता बनर्जी का सपना है शिक्षा देना, और बंगाल में स्कूल बंद हो रहे हैं। स्कूलों में शिक्षक नहीं है, सरकारी स्कूलों में छात्र नहीं है। ममता बनर्जी का सपना है शिक्षा देना, उसको पूरा कौन कर रहा है? मर्डरी, जो गोली चलाता है, जो इलाके में वसूली करता है, वो उनका सपना पूरा कर रहा है। जो मरा वो तृणमूल कांग्रेस का सक्रिय सदस्य, उसकी एक अलग गैंग है, उसके साथ अलग अपराधी है। मरने के 6 घंटा पहले वो भी हथियार लेके घूम रहा था इसको मारने के लिए। तो ये जो गैंगवार की परिस्थिति तैयार हुई, जिसके अंदर पुलिस का जरा सा भी भय नहीं है, ये पूरा माहौल खराब हुआ। क्यों? जहाँ का विधायक ही थाने में घुसकर महिला पुलिस अधिकारियों के सामने कुर्सी फेंकता है, गाली देता है, अभद्रता करता है, मतदाताओं को मकान में जाकर डराता है 200 लोग ले जाके कि आप मतदान करने जाएंगे तो मैं आपका पानी का कनेक्शन बंद कर दूंगा, नाला बंद कर दूंगा, बिजली काट दूंगा। आपको समझना होगा, आज के इस आधुनिक युग में जहां लोगों को अपना अधिकार चाहिए, वहां लोग अब ऐसी राजनीति नहीं चाहते। अब लोग विकास की राजनीति चाहते हैं, सुरक्षा की राजनीति चाहते हैं और उन्नत हावड़ा और उन्नत पश्चिम बंगाल गढ़ने की राजनीति करना चाहते हैं। जैसा कि हावड़ा उत्तर में बहुत सारे कल कारखाने थे जो बंद पड़े हैं और बहुत ऐसे जो संसाधन थे, स्वाभाविक है कि उन पर भी लगाम कहीं ना कहीं लग गया है। उसको कोई ध्यान से देखने वाला नहीं है, जितना हम लोग भी देखते हैं एक पत्रकार होने के नाते। ये आपसे जानना चाहते हैं कि आपके लिए मूलभूत समस्याएं क्या हैं और आप उसका निदान कैसे करें? देखिए, नागरिक परिसेवा उत्तर हावड़ा की सबसे बड़ी डिमांड है। शुद्ध पीने का पानी, जल निकासी की व्यवस्था, इलाके की सफाई, बिजली, सड़क, नाली, पानी, ये यहाँ के लोगों की मूलभूत डिमांड है।
जो आज़ादी के 77 साल बाद भी लोग को पीने के पानी में बदबू आता है, कीड़ा आता है। हल्की बारिश होने के बाद इलाका कई दिनों तक डूबा रहता है, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। ये तो साधारण सा लोगों का मांग है। ये भी अगर आप 15 साल में पूरा नहीं कर पाए तो इसके लिए आपको कितना समय चाहिए? रोजगार आपके पास है नहीं, शिक्षा का स्तर आपने खराब कर दिया है। सरकारी स्कूलों की स्थिति आप जाकर देख लीजिए। उत्तर हावड़ा में एक कॉलेज नहीं है, एक ITI इंस्टीट्यूट नहीं है, बढ़िया खेलने का एक मैदान नहीं है। जो है उस पर सब पर राजनीतिक कब्जा है। तृणमूल कांग्रेस के सत्ताधारी काउंसिलर हर एक मैदान को पकड़ कर दखल करके बैठे हैं। यहाँ पे एक कुटीर उद्योग चलता था होजरी का, वो बढ़ते बिजली के दाम और TMC के तोलाबाजी। मतलब आप सड़क पर लेकर मान लेकर निकलेंगे तो पुलिस को पैसा पकड़ाते जाइए, मंगला हाट में जहाँ बैठकर सामान बेचेंगे वहाँ पैसा दीजिए, TMC के नेता को पैसा दीजिए, INTTUC के नेता को पैसा दीजिए, पुलिस को पैसा दीजिए। सब दे ही देगा तो भैया खाएगा क्या? इससे आजी जाकर ये छोटे छोटे कुटीर उद्योग बंद हो गए। इनके तोलाबाजी और गुंडागर्दी का आलम इतना रहा है कि, और इनका यूनियनबाजी, इसके चक्कर में यहाँ छोटे छोटे जितने कल कारखाने थे वो बंद हो गए समय के साथ। अब इनके पास में रोजगार तो है नहीं, तो भत्ता देना है, लोगों को दारू पिलाना है, लोगों को गलत काम में एक्टिव करके रखना है, क्लबों को पैसा देना है, मेला कराना है, लक्की भंडार देना है, युवा साथी देना है। इसी के बल पर इनकी राजनीति चल रही है, जो राजनीति अब बंगाल में ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। हावड़ा उत्तर के जो की जनता है उसको हमारे झलक डिजिटल के माध्यम से आप क्या संदेश देंगे? उत्तर हावड़ा की जनता बहुत जागरूक और बहुत समझदार है। कमी बस इस बात की है कि वो अपने मताधिकार को बहुत सीरियस नहीं लेते हैं। आपके इलाके में 2 बम फटता है, आप घर से निकलने में 4 बार सोचते हैं, और वही दिवाली में आप अपने छत पर जाकर कई हजार बम फोड़ते हैं, आनंद लेते हैं, नाचते हैं। तो चुनाव के दिन भी ऐसा ही समझिए ना कि कोई दिवाली है इसीलिए कोई पटाखा छोड़ा है। आपका जो मताधिकार है वो आपका भविष्य सुनिश्चित करता है। हर बाधाओं को पार करके आप अपना मतदान करने जाइए, क्योंकि ये 2026 का विधानसभा निर्वाचन आपके अस्तित्व का, आपके परिवार के सुरक्षा का, आपके बच्चों के भविष्य का चुनाव है। ये चुनाव पश्चिम बंगाल में सार्थक और व्यापक परिवर्तन लाने का चुनाव है। इसीलिए बीजेपी ने नारा दिया है, पाल्टानो दरकार चाहे बीजेपी सरकार। तो जैसा कि अब सुन रहे थे कि किस तरह से हावड़ा की जनता को के लिए संदेश दिया अमित शाह जी ने। उनकी मुख्य चीज है जो जनता की मूलभूत समस्याएं हैं उनको समाप्त करना चाहते हैं। उनका कहना है कि तृणमूल सरकार ने और यहाँ के वर्तमान जो विधायक हैं उनका जो भ्रष्टाचार है, उनके ऊपर जो लगे आरोप हैं, स्वाभाविक है कि ऐसे व्यक्ति को जनता पुनः नहीं लाए। ये उनका संक्षेप में कहना था। तो अब झलक डिजिटल पर और झलक बैटल ऑफ बंगाल की सीरीज में आप लगातार बने रहिए। हम हावड़ा की सारी सीटों पर विशेषतर आपको दिखाते रहेंगे कि कब और किस उम्मीदवार की क्या स्थिति है। विवेक शुक्ला के साथ कैमरामैन अपूर्व माझी।